आज अपन राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की बुक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी विश्व ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में अगर अपन देखेंगे तो एशिया महाद्वीप है, वो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। द्वीप और महाद्वीप ये समझना जरूरी है बच्चों। द्वीप कहते हैं ऐसा भूमि का भाग है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको द्वीप बोलते हैं। अगर वो द्वीप बहुत बड़ा है तो उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। अपना देश भारत है, वो एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिणी जो भाग है उसमें है। हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका एक संघ है। इन 28 जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका एक संघ है, एक ग्रुप है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य घटते बढ़ते रहते हैं। ये भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वो इनकी संख्या बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर से अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम बच्चों राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ये जो अभी जो इस पंक्ति में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये आरपीसी में और राजस्थान के जो कक्षा 6 की जो एग्ज़ाम लगते हैं इनमें बहुत बार पूछा गया है, और इसके क्षेत्रफल भी पूछा गया है। जिसे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 10.41% भाग है। ये मोस्ट एक प्रकार से कह सकते हैं क्वेश्चन है कि भारत के लगभग 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो 1948 से 1956 तक राज्य एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो 7 चरण हुए हैं एकीकरण के, उन चरणों में वर्तमान स्वरूप तक आया है। यानी पहले जो रियासती व्यवस्था थी, रियासत थी अलग अलग, और उनके बाद में भारत आज़ाद होने के बाद में जो प्रक्रिया चली एकीकरण करने की सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, उसके तहत वर्तमान स्वरूप है वो आया है। अब ये जो मानचित्र है, इस मानचित्र में अपने राजस्थान की संरचना अगर देखें तो उत्तर पश्चिम जो भाग है उसके अंदर राजस्थान है। इस राजस्थान के और भी अगर अपन देखें तो इसके पड़ोसी जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इस साइड में पाकिस्तान है पश्चिम की तरफ है। तो बच्चों इनको ये जो मानचित्र है कौन कौन सा राज्य है और उस राज्य का पड़ोसी राज्य का क्या क्या नाम है, उन राज्यों की राजधानियाँ हैं वो भी दी हुई हैं। थोड़ा इनको अच्छी तरीके से रोज़ अगर अपन अध्ययन करेंगे देखेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ वो मिल जाएंगी। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। जैसे कुछ अभ्यास करने के जो क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं। जैसे भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए बच्चों कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो एक राष्ट्र की सीमा अगर दूसरे राष्ट्र से लगेगी तो सीमा को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। इसमें दूसरा अभ्यास का जो प्रश्न है वो है राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। जैसे उत्तर के अंदर कौन सा है, पूर्व में क्या है, दक्षिण पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो इनको थोड़ा सा खोज करके अभी अपन ने जो मानचित्र देखा उसके तहत अगर अपन देखें तो उत्तर के अंदर पंजाब है और पूर्व के अंदर अपन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ये है। और एक एक का नाम देख सकते हैं अपन, ज़्यादा अगर देखेंगे दक्षिणी और पूर्वी के अंदर देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। इसी तरीके से अगर दक्षिण में देखेंगे तो गुजरात कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी आता है।
ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हैं, उनका भी अपने अभ्यास कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। तो राजस्थान के जो 33 जिले हैं उन सभी को अपन मानचित्र के अंदर, अभी जो मानचित्र आया इस मानचित्र के अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ है। जैसे उत्तर की तरफ देखेंगे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उसके बाद चूरू है, फिर बीकानेर है। ये एक संभाग भी है, आगे जब पढ़ेंगे अपन तो उनमें ये संभाग भी आएगा, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ का इनके संभाग आएंगे। तो ये 4 जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। इसके अलावा अगर अपन इधर देखेंगे तो झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और दौसा, ये 5 जिले हैं जो जयपुर संभाग में आते हैं। इसी तरीके से भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये भी 4 जिले हैं। इन 4 जिलों से भरतपुर संभाग बनता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा जयपुर से तो टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, ये जो 4 जिले दिखाई दे रहे हैं ये अजमेर संभाग में है। अजमेर राजस्थान के हृदय में, बीच में है। तो ये 4 जिले हैं, ये अजमेर संभाग है उसमें सम्मिलित है। अब पश्चिम की तरफ देखें तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, ये 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब नीचे की तरफ देखेंगे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वो सीवी जनपद और मेवाड़ उसी से बने हुए वागड़ है, इनमें से बना हुआ है ये। अब एक कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये एक संभाग है। संभाग का मतलब होता है अच्छी तरीके से जो शासन होता है उसको अच्छे तरीके से अगर चलाएंगे, सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो अच्छे तरीके से जो प्रशासन किया जाता है उसके लिए ही ये इकाई बनाई जाती है, तो उसको प्रशासन कहते हैं। तो राजस्थान के सभी जिले जो अपन अभी देखे हैं उनकी सूची बनाओगे, बार बार बनाओगे तो जिले याद हो जाएंगे। और जिलों की सूची बनाते समय ये थोड़ा ध्यान रखें कि जो संभाग हैं उसी संभाग के अनुसार अगर जिलों की सूची बनाएंगे तो एक समझ है वो विकसित हो जाएगी। राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये मानचित्र को देखकर अगर इन जिलों को देखेंगे तो इनके जो नाम हैं वो भी एक अच्छी तरीके से अपन को याद हो जाएंगे। और राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनकी पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, इनको भी अगर अपन देखेंगे तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले हैं जिनकी सीमा है वो पाकिस्तान की लगती है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है तो गंगानगर आएगा, और सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है तो बांसवाड़ा आएगा, पूर्व में आएगा तो धौलपुर, पश्चिम में है तो जैसलमेर है। ये 4 जिले हैं जो चारों दिशाओं के अंदर। सबसे बीच में अगर देखेंगे, हृदय में देखेंगे तो अजमेर अपने राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के भौगोलिक दृष्टिकोण पर अपन चर्चा कर रहे थे। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से एम 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। ये 23 से 30, 23 3 से 30 तक अगर अपन देखें इस मानचित्र में तो ये जो बांसवाड़ा वाला इलाका है यहाँ पे 23 डिग्री जो अक्षांश रेखा, आड़ी रेखा जो ग्लोब पर अपन देखते हैं, तो उस 23 में के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ है वो बांसवाड़ा टच करता है। तो 23 डिग्री उसके बाद 3 मिनट है, 3 मिनट है वहाँ से ये शुरू होता है। और 30 मिनट ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे ये जो अपना गंगानगर जो भाग है, गंगानगर वाला पंजाब की भाषा में, यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट तक ये फैला हुआ है। तो 23 से 30 यानी तकरीबन जो दूरी है वो अपने राजस्थान की 23 से 30 तक हो गई, 23 3 से लेकर के और 30 12 तक। ये बीच में ये जो देशांतर हैं वो अपन के यूँ जो आड़ी रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं, और जी अगर इस तरह जो खड़ी रेखाएं अपन ग्लोब पे देखते हैं वो देशांतर है। तो ये जो जैसलमेर वाला भाग है अपना, इस जैसलमेर वाला भाग में यहाँ से अगर ये जो जैसलमेर वाला भाग है जिसको मैं अभी जूम कर रहा हूँ, और ये जो लाइन खींची है यहाँ से 69 डिग्री शुरू होती है और आगे की तरफ अपन देखेंगे यहाँ तक 78 वाली देशांतर है। धौलपुर जो अपना है, इस धौलपुर है ये जो धौलपुर वाला इलाका है यहाँ
78 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो अपनी आती है यहाँ तक। तो 69 से लेकर के 78 तो अपनी आ गई डिग्री 69 से लेकर के 78 तक। तो थोड़ा सा इसको अपन देखते हैं। तो जो 69 डिग्री 30 मिनट है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है वो अपना इन आड़ी और खड़ी जो रेखाएं हैं यानी देशांतर और अक्षांश रेखाएं, इनके बीच में राजस्थान फैला हुआ है। ये जो 30 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का जो विस्तार है ये उत्तरी अक्षांश का है। हमने भूगोल के अंदर चर्चा करेंगे उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो इनके लिए अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें वो टॉपिक आएगा भूगोल के अंदर, कक्षा 6 के भूगोल में ही आएगा। ये राजस्थान अध्ययन का है तो उसमें अपन चर्चा करेंगे इन पर। ये दोनों जो पंक्तियां हैं ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो राजस्थान का विस्तार है इनमें से राजस्थान के ज़्यादातर एग्जामों में प्रश्न आते हैं। जो आरपीसी के अध्यापकों के, रीट के, फर्स्ट ग्रेड के, आरएस, जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उनमें सामान्य ज्ञान में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे भाई हैं वो इसको विशेष तौर से ध्यान रखें। इसका क्षेत्रफल है राजस्थान का वो 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से अगर दक्षिण देखेंगे, गंगानगर से अपन नीचे बांसवाड़ा की तरफ तक आएंगे ऊपर से चला तो 826 किलोमीटर की दूरी है। और पूर्व से पश्चिम यानी धौलपुर से जैसलमेर की तरफ जो दूरी है वो 869 किलोमीटर है। अब अपन बात करेंगे आगे जिले और संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया है। प्रशासन अच्छे तरीके से शासन करेंगे तो उनके लिए अपन को अलग अलग इकाइयों में व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी और उन व्यवस्थाओं के आधार पर जनता को जो सुविधाएं हैं या जो समस्या है उनका समाधान करना और सुविधा उपलब्ध कराना, जन कल्याणकारी कार्य करवाने के लिए अपन को जो सिस्टम, जो व्यवस्थाएं होती हैं शासन की, उस तहत अपन जिले, तहसील ये बनाते हैं। तो प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के जो राज्य हैं उनको पुनः कई जिलों में बांटा गया है ताकि छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं उनमें विकास के कार्य हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है और ये ज़िले कोई ज़रूरी नहीं है कि 33 रहें। अभी जो कमेटी बनी हुई है उसके आधार पर ज़िले बढ़ाए भी जा सकते हैं और घटाए भी जा सकते हैं। घटने की संभावना कम है, ये सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं, तो बढ़ने की संभावना है भी। इनकी स्थिति एवं नाम है वो अपने मानचित्र देखा उसमें दर्शाए हैं। एक बार अपने पहले अध्ययन कर लिया है और दोबारा अगर देखना चाहो तो राजस्थान की वापस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जो जिले वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान के स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है जो अपने देख लिए। एक बार दोबारा देखते हैं वापिस मानचित्र पे। ये जो पश्चिम के जिले हैं इनको अगर अपन देखेंगे तो जैसे जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये जिले हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बड़े हैं। इनमें जो जैसलमेर जिला है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, सबसे बड़ा जिला है। छोटा की तरफ अपन देखेंगे तो ये जो अभी भाग अपन ने देखा पूरी की तरफ से, तो पूरी भाग के अंदर जिला है अपना कौन सा जिला, अगर अभी अपन पढ़ के आए थे धौलपुर जिला, वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो धौलपुर राज्य का सबसे पूर्वी जिला भी है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है और सूर्यास्त भी यहीं होगा, धौलपुर में ही। अब जो संभाग है ये मैं एक बार बता चुका आपको जब अपन नक्शा देख रहे थे उसी समय। एक बार दोबारा इनका अध्ययन करके और कक्षा 6 के जो बच्चे हैं वो विशेष तौर से जो संभाग हैं इनके नाम और उन कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं इनको 2-3 बार देखें, फिर 2-4-5 बार इनको लिखें। बार बार लिखेंगे, एक दिन देखेंगे, 2 दिन 3 दिन, तो ये याद हो जाएंगे। जैसे जयपुर संभाग है उसमें जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू ये जिले आते हैं। जोधपुर संभाग है उसमें जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर संभाग है उसमें बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं। अजमेर है उसमें अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़।
उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। ये 7 संभाग हैं और ये 33 जिले हैं। कौन कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है, ये अगर अपना ध्यान करेंगे, कंपटीशन के जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो भी इन संभागों को थोड़ा सा तरीके से ध्यान रखेंगे, तो आगे राजस्थान का जो जीके है वो समझने में मदद मिलेगी। अभ्यास करेंगे तो ये बच्चे कक्षा 6 वाले हैं वो ध्यान दें, राजस्थान के मानचित्र के सभी संभाग हैं उनको अलग अलग रंगों में दर्शाकर उनके मुख्यालय हैं उनको आप पेंसिल से प्रदर्शित करो, कॉपी में बना लो इसको। और आपका जिला किस संभाग में है ये भी आप नोट करो, आपके संभाग के अन्य जिले हैं वो कौन कौन से हैं। ऐसे अगर करके बार बार अभ्यास करेंगे, साथ ही जो बच्चे उनसे चर्चा करेंगे तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पड़ोसी राज्य एवं देश राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। ये 500 अपने देखे भी थे। राज्य की कुल जो स्थलीय सीमा है, इन राजस्थान के राज्य है इसकी कुल जो स्थलीय सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मानचित्र 2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान करेंगे अपन। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है और राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान देश से लगती है जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारा देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत इनका किया गया था। अब अपन वापिस मानचित्र को देखते हैं राजस्थान के। ये अपना राजस्थान का मानचित्र है और इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर अपन देखेंगे तो ये बाड़मेर है। बाड़मेर यहाँ से लेकर के और ये सीमा है वो गंगानगर तक आगे तक है। अपने जो ये गंगानगर वाला भाग है यहाँ तक है, ये 1070 किलोमीटर सीमा है वो अपने लगती है। इनको थोड़ा सा आगे देखना जरूरी है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये जो जिले हैं इनमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर और ऊपर वाला गंगानगर, इन 4 जिलों में 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो दूसरा जो अपना क्वेश्चन आया था वो था मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन सी जो सीमा है वो लगती है जिलों की देखेंगे तो धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, उसके बाद कोटा, कोटा के बाद बारां, बारां के बाद झालावाड़, फिर अपना आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद आएगा प्रतापगढ़, फिर आएगा अपना बांसवाड़ा। ये अपने ज़िले गिनेंगे तो धौलपुर 1, करौली 2, सवाईमाधोपुर 3, कोटा 4, बारां 5, झालावाड़ 6, बूंदी 7, भीलवाड़ा 8, चित्तौड़गढ़ 9, ये टोटल 10 है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो ये 10 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये जो अपने ज़िले हैं 10 जिले हैं, धौलपुर, दोबारा देखो एक बार, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, बूंदी की सीमा नहीं है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये अपने 10 जिले हैं जिनकी सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। तो सबसे ज़्यादा जिले हैं वो ये मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा 10 लगते हैं। इसी तरीके से अगर हरियाणा की तरफ देखेंगे तब भी हरियाणा के ज़िले हैं वो भी अपन नोट कर सकते हैं, जैसे हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, अलवर है और भरतपुर है। ये राजस्थान के जो जिले थे अपन ने जो पड़ोसी राज्यों वाले थे उनको अपन ने देखा है। आगे अपन और देखते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा थी इस पर भी अपन चर्चा की कि ये रेड क्लिफ रेखा है। तो ये दूरियां रेड क्लिफ है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कौन कौन सी, एक तो स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर। एक राजस्थान के राज्यों के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं राजस्थान के, उनका नाम है वो ध्यान रखना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और सीमा की जो स्थलीय सीमा है टोटल कुल 5,920,
उनका ध्यान रखना है। और सब राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। राजस्थान से सबसे छोटी सीमा की बात करेंगे तो पंजाब राज्य है, उसके द्वारा सीमा बनाई जाती है। राजस्थान के जो एक देश से ये सीमा लगती है वो पाकिस्तान है, जिसके साथ 1070 किलोमीटर है। ये किलोमीटर भी ध्यान में रखना है, 1070 किलोमीटर है वो। और इसका नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है। और ये नाम 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत रखा गया है। अब ये अभ्यास करने में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मानचित्र 1.2 को देख करने में अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्य पंजाब के साथ कौन कौन से जिले की सीमा है, तो मानचित्र को देख करके अपन को इसमें लिखने हैं। तो ये बच्चों आपको अभ्यास करना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनके कौन कौन से जिले हैं वो लगते हैं। थोड़ा सा मानचित्र में देख करके अभ्यास करेंगे, फिर अगर नहीं आएगा तो वापस मानचित्र देख लेना। अब जैसे शब्दावली भी है कुछ, जैसे एकीकरण है, तो सबको मिलाकर एक करना है, उसको एकीकरण कहते हैं। संभाग किसको कहते हैं, ये कक्षा वाले बच्चे विशेष तौर से इस चीज़ को ध्यान दे। संभाग सुचारू प्रशासन, यानी अच्छे तरीके से शासन करना हो, उसी कला को, उसी तरीके को प्रशासन कहते हैं। तो सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है, उसको संभाग कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है वो भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। अब है अभ्यास के प्रश्न अपने। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये अपन ने देखा था, जैसलमेर है, तो इसमें कै हो जाएगा। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं, इसमें गै हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए, इन पर अपन ने चर्चा की है। राजस्थान के कितने संभागों में बांट गया, इनके नाम लिखिए, ये भी अपने अध्ययन कर लिया है। तो इनको भी आपको संभागों के नाम लिखने हैं, जिलों के नाम लिखने हैं। राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य हैं उनके नाम हो गए। रेड क्लिफ रेखा वाला है, भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा है, उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार को संक्षेप में समझाना है। इन राजस्थान की जो अक्षांशीय देशांतरीय जो स्थिति है वो, और इनकी पड़ोसी राज्य हैं, कितना फैला, कितना इसका क्षेत्रफल है, इनके बारे में लिखेंगे। तो ये लघुतरात्मक प्रश्न है, वो भी हो जाएगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम आपसे विदा लेते हैं।